देखो तो इधर यूज ऑफ शैल बी और विल बी। अब कैसे पता करेंगे कि शैल बी और विल बी कहाँ लगाएंगे? तो वाज वेयर का लिखाए थे, एजैम का आर का लिखाए थे। पहचानने का इसका तरीका है, यदि वाक्य के अंत में गा गे गी रहे पर याद रखो क्रिया नहीं रहे, क्रिया नहीं रहे। वाक्य के अंत में गागे होगा लेकिन उसमें क्रिया नहीं होगा। क्रिया नहीं होनी चाहिए, क्रिया आ जाएगा तो बदल जाएगा, क्रिया आएगा तो फ्यूचर टेंस पकड़ लेगा। क्रिया नहीं होनी चाहिए, जैसे वह लंबा होगा, वह छोटी होगी, वह मोटी होगी, वह यही होगा, इसमें क्रिया नहीं है ना। क्रिया वाला युक्त वाक्य जब देखेगा सब तो हो जाएगा, वह जाने वाला होगा, चाहे वह जाएगी, तो बदल सीधा सीधी बदल गया। यहाँ पर क्रिया नहीं रहना चाहिए, तब साधारणतः शैल विल का बी का प्रयोग कहलाता है। अब किसके साथ का लगाएंगे? तो ही, सी, इट, नाम, यू, दे। अगर ये सब कर्ता बन जाते हैं तो इसमें हमको विल बी का प्रयोग करना होगा। अगर कर्ता के जगह आई, वी, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन वाला सब्जेक्ट रहे, प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसमें हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, लगावे। अब यही ध्यान दे के देखो, असर्टिव नियम का वाक्य रहेगा, अगर असर्टिव नियम का सेंटेंस रहता है तो उसको कैसे सजाएंगे? पहले सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, फिर शैल और विल सब्जेक्ट के अनुसार जो आता है उसको लगाएंगे, बी का प्रयोग करेंगे, लास्ट में अदर वर्ड जो बच जाते हैं उसको अंत में लिखा जाता है, अदर वर्ड्स लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे, वह लंबा होगा। अब इसमें देख लो क्रिया कहीं नहीं दिखती है, क्रिया दिखती है? वह लंबा होगा, तो लंबा होगा तो यहाँ लिखेंगे ही के साथ क्या लगाएंगे? यहाँ दिखता है ना, विल बी। अदर वर्ड में कौन बच गया है? लंबा, यानी टाल, ही विल बी टाल। अगर नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य रहता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद शैल और विल का प्रयोग करने के बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट के बाद बी का प्रयोग करते हैं। बच गया तो उस अदर वर्ड्स को लास्ट में लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से पता चलेगा। वह, यही एग्जाम्पल लेते हैं, वह लंबा नहीं होगा। अब नहीं लगने से क्या हो गया? नकारात्मक हो गया ना, नेगेटिव हो गया, तो इसको हम बनाएंगे ही, विल, और नॉट लगाने के बाद भी यहां लगाएंगे, तब लिखेंगे टाल। अगर इंट्रोगेटिव वाक्य होता है, इंट्रोगेटिव, तो इसमें इंट्रोगेटिव की हम पहचान कैसे करेंगे कि किसी सेंटेंस का वो इंट्रोगेटिव है? तो उसका एक ही पहचान है, मात्र एक पहचान है, क्या शब्द जो है पहले लगा रहता है। देखो क्या जो शब्द है, क्या इस सेंटेंस में पहले लगेगा तो जान जाना कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। इस क्या शब्द के लिए इसमें शैल बी विल बी के प्रयोग में क्या शब्द के बोध कराने के लिए, गागेगी का बोध कराने के लिए, इसके लिए सब्जेक्ट के अनुसार पहले शैल विल को निकाल देते हैं,
सब्जेक्ट के अनुसार कौन निकल जाएगा, शैल विल। ये पहले निकल कर क्या शब्द का भी प्रयोग बोध कराएंगे और लास्ट में जो गागेगी लगा है उसके लिए भी बोध कराएगा। प्लस तब हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर मान लो कि इस सेंटेंस में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे और नहीं है तो छोड़कर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ बी का प्रयोग करके बच गया जो सेंटेंस, अदर वर्ड्स जो सेंटेंस में बच जाते हैं उसको लिखते हैं। अंत में प्रश्नवाचक देना नहीं भूलो। अब इसको पकड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, क्या मैं यही होऊंगा, प्रश्नवाचक। अभी क्या देखो, ये क्या गा के लिए आई के अनुसार इन दोनों में से हमको कौन निकालना चाहिए, शैल विल में से कौन निकालेंगे, शैल को पहले निकाल लेंगे और तब सब्जेक्ट में हम आई लगाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि इसमें नॉट है, कहीं नहीं शब्द आया है तो इसको हम छोड़ देंगे, नहीं आया तब किसको लिखेंगे, बी को। अदर वर्ड में का बच गया तो यही का बच गया ना, शैल आई बी हियर, प्रश्नवाचक लगा दो। एक तो सेंटेंस होता नहीं है WH, लेकिन अपनी सुविधा के लिए WH बनाया गया है। WH का मतलब हुआ कि जिस शब्द में जिस अंग्रेजी शब्द में WH दोनों लगा रहता है उसी को WH कहा जाता है, उसको पहले लिख लेते हैं। और सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का भी प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट को फिर लिखते हैं। नॉट रहेगा तो लिखेंगे और नहीं तो छोड़कर हम बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगर इसमें कुछ सेंटेंस मान जैसे अदर वर्ड्स में है जो बच जाते हैं उसको लास्ट में लिखते हैं, प्रश्नवाचक जरूर लगाते हैं। एग्जाम्पल में देखने वाली बात है, राम घर में क्यों होगा, प्रश्नवाचक। अभी क्यों का अंग्रेजी आप लोग की याद है, वाई होता है, WHY। अब WHY में देखो कि WH दोनों आया है ना, इसी क्यों को हम WH कहते हैं। तो कहता है कि WH पहले लिखो, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। वाई इसका अंग्रेजी हम पहले लिख दिए, वाई। अब यहाँ सब्जेक्ट राम है तो राम के अनुसार इन दोनों में से हमको कौन लगाना चाहिए, शैल विल में, तो विल को लगाना चाहिए क्योंकि नाम के साथ क्या लगता है, विल लगता है। देखो नाम के साथ क्या लगता है, विल। बी का भी प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि विल के बाद हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट में है राम, राम लिखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं तो देखेंगे इसमें कहीं नॉट आया है, नहीं तो इसको छोड़ के हम कहाँ आ जाएंगे, बी पर। अदर वर्ड्स में यहाँ क्या बच जाता है, घर में, यही ना बचता है। तो में के लिए इन घर का होम। इसी नियम के अनुसार आ जाता है, जैसे किसी सेंटेंस पे जोड़ दिया जाए, नोट उसको हम कह रहे हैं, नोट। नोट में ध्यान देना होगा, जैसे अवश्य होगा, क्या होगा, अवश्य होगा। अगर मान लो कि इसी सेंटेंस में अवश्य शब्द का कहीं सेंटेंसों में प्रयोग कर देता है तो सीधा सीधी सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगता है इसको उलट देते हैं। अवश्य के लिए क्या लिख देंगे, ही, सी, इट, नाम, यू, दे। अब इनके साथ हम विल ना लिखेंगे, अवश्य के लिए हम क्या लिख देंगे, शैल बी का प्रयोग कर देंगे, अवश्य रहेगा तब। इसके बाद आई, वी, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट आते हो, प्लूरल सब्जेक्ट, तो उनके साथ हम लिख देंगे विल बी। अब एग्जाम्पल एक देखेगा तो पता चल जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, राम अवश्य पागल होगा। देखो अवश्य आ गया ना, तो अब राम के साथ हम इस नियम में अनुसार तो राम के नाम के जरिए विल भी लिखते थे ना, राम नाम के साथ।
लेकिन यहाँ अवश्य आने के चलते अब राम जरे हमको क्या लिखना है नाम के साथ, शैल, तब वो अवश्य का बोध कराएगा। तो लिखेंगे राम शैल बी, पागल का मैड। विल बी शैल बी का साधारण प्रयोग है जो समाप्त हो गया।